अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इंडिया का पाकिस्तान पर हमला करने का फैसला। और ये तो हमेशा ही होता है कि जब भी इलेक्शन इंडिया के अंदर आते हैं तो वो पाकिस्तान पर हमला होता करते हैं, चाहे वो अल्फाजी हमला हो, चाहे वो बॉर्डर पे हमला हो, लेकिन हमला करते ज़रूर है। और ज़्यादातर तो ये बॉर्डर पे ही हमला करते हैं, वोटर लेने के लिए, हिंदुओं से वोटर लेने के लिए। लेकिन अब भी इंडिया ये सोच के बैठा कि पाकिस्तान पर हमने हमला करना है, क्योंकि मोदी जी का इलेक्शन करीब आ रहा है और मोदी जी का ये इलेक्शन जीतना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हमारे मुल्क में नवाज शरीफ के अलावा पाकिस्तान को कोई नहीं ना बचा सकता, इसी तरह इंडिया के अंदर मोदी जी के अलावा इंडिया को कोई नहीं बचा सकता। तो इसीलिए पाकिस्तान पर हमला करना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन पाकिस्तानी यहाँ पे आप बताएं कि अब चाय अकेली पिलानी है या चाय के साथ बिस्किट। ओ हम तो हम तो एक ऐसी कौम है जो कि मेहमान नवाजी में कोई भी कसर नहीं छोड़ते, हमेशा अच्छी से अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। जाके जब मेहमान आता है, बिला बुलाया मेहमान, तो उसकी भी हम ऐसी अच्छी तरह से खिदमत करते हैं कि वो भी जाके हमें सराहता है। और अब इंशाल्लाह जब अभिनंदन आएगा तो हमने सिर्फ चाय पे गुजारा नहीं करवाना, उसको चाय पिला के नहीं वापस भेजना, साथ में इस दफा हम बिस्किट भी खिलाएंगे और जाके कहेगा टी वॉज फैंटेस्टिक एंड द बिस्किट वाज वेरी फैंटेस्टिक। इंशाल्लाह ये अल्फाज होंगे। और जैसे पाकिस्तान के अंदर पॉपुलैरिटी इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हजूर आला अभी जो बने हुए हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा एक बड़ा कुछ बना के बयान कर रहे हैं। और अल्लाह माफ करे उनकी बेटी और उनका भाई, और उनकी तो बात ही क्या करनी मियां साहब की। वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के एक डिक्टेटरशिप अपने बनाना चाहते हैं और हमेशा बनाते आए हैं कि जब भी पाकिस्तान पर इनकी हुकूमत आई, इन्होंने अपने तमाम जो बड़े ओहदे हैं वो अपने लोगों को दिए, अपने रिश्तेदारों में बांट दिए, अपने अहलो याल में दे दिए, और बाहर के जो लोग होते थे उनको वेला रखा। और अब अगर हम इनकी थोड़ी सी पिछली हुकूमत का हिसाब लें तो उसके अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे जो जो 2014 से 18 तक थे, उसमें वजीर आजम। शहबाज शरीफ पंजाब का डाकू था। और अब अगर इलेक्शन की बात करें, ऊपर चाचा नीचे भतीजी, मतलब के ऊपर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और नीचे मरियम साहबा जो कि उनकी भतीजी हैं, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं थीफ मिनिस्टर। तो इनके तो मोदी के साथ याराने भी बहुत है, ताल्लुकात भी बहुत है। और क्या ऐसे में वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान पर हमला करने देंगे? जी नहीं। इनकी कोशिश होगी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला करना और फिर हमारी आर्मी पे बात आनी है, फलान में पता है क्या क्या सोचेंगे। और इनको अपनी दोस्ती पे इतना तो फख्र है कि मोदी अब पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि इधर जो हुकूमत फार्म 47 की है, मोदी खुद की भी तो अपनी ऐसी ही हुकूमत बनाना चाहता है। और एक मैंने लतीफ़ा सुना कि जब रमजान के बाद शैतान आज़ाद होके आएगा तो वो पहले की तरह अपना काम करता रहेगा, या फिर वो भी फार्म 47 पर नून लीग को ज्वाइन कर लेगा। तो यही हाल है। अब मोदी जो उसका इलेक्शन आ गया है, उसने पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी करनी है। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। अगर पाकिस्तान के अंदर इधर बाहर आके इमरान खान कहे कि मैं इंडिया पे हमला करूंगा, तो हम पाकिस्तानियों ने इसकी कभी इजाजत नहीं देनी, और इमरान खान अपना जो वोट बैंक है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। अगर बिलावल भुट्टो आके कहते हैं कि मैंने इंडिया को ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। अपना वोट बैंक गुआएगा। पाकिस्तानी कौम अमन चाहती है, एक ऐसा अमन चाहती है जिसमें ये मोदी और उसके जो यार हैं उन जैसे लोग मौजूद ना हों। तो पाकिस्तानी कौम अब शऊर में है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। लेकिन इंडिया के अंदर अभी तक भी वो रवायती थोड़े से तरीके चलते आ रहे हैं। जनरल ज़ियाउल हक का, राजीव गांधी को आपने लतीफ़ा सुना होगा, और वल्ला आलम उसके पेशाब पैंट तक गीली हो गई थी। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने 2019 में जब इंडिया का इलेक्शन था, तो तब इंडिया ने क्या क्या ने ड्रामे रचाए। हजूर इंडिया ने तो सबसे पहले पुलवामा का वाकया गढ़ा, अपने ही 40-45 फौजी हलाक करवा दिए ट्रक हमले में, और इल्जाम लगा दिया कि सबका करता धरता हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। जी हाँ,
इसका इल्जाम लगाया पाकिस्तान पे, और उसके बाद एक झूठा और ऐसा एक बयानिया बनाया पुलवामा हमले के बाद कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के अंदर घुसकर। मतलब कि वो पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान के जो फौज है उसको शहीद करके वापस जा रहे हैं, और कामयाबी के साथ वापस पहुंच भी जाते हैं, उनको कोई रुकावट भी नहीं आती। और उससे थोड़ा आगे आ जाए, अभी ये मामला चल रहा था सर्जिकल स्ट्राइक का, और इंडिया के अंदर से ही बहुत से लोग ये बात कहने पर मजबूर थे कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं इंडिया ने किया, लेकिन फिर भी मोदी की हुकूमत इस बात पर अटी हुई थी, कायम थी कि ये हमने किया है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। और उसके कुछ ही टाइम बाद अभी ये डिबेट जारी थी कि इंडिया ने सच में एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, जिसके अंदर इंडिया ने पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में इमारतों को निशाना बनाया और 350 दहशत गर्दों को निशाने इबरत बनाया। अरे हजूर, अब बंदा आपसे पूछे और बेवकूफ चलो कि हमारे इधर सिर्फ 3 जो दरख्त थे वो शहीद हुए और हमने उनका बदला भी लिया। हाँ, हमें एक जानी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसके लिए दिल खून के आंसू होता है कि हमारा एक कौवा इंडिया ने शहीद कर दिया था। लेकिन तब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रिटेलिएट का सोचा, ने रिटेलिएट किया। उसी रात पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला करके इंडिया पे अटैक करके बदला ले लेना था, लेकिन नहीं लिया। इसीलिए नहीं लिया कि कोई जानियो मातली अतला तो बहुत कम मिल रही थी, और जो ग्राउंड फैक्ट्स हैं उनको देखना पहले जरूरी था कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, किस कदर उन्होंने हमला किया, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने हमला करना है कहाँ पे करना है। और जब देखा तो ये मामूली सा नुकसान था, लेकिन तब हमने हमला किया, पाकिस्तान की बहादुर फौज ने हमला किया, पाकिस्तान के पाक फजाइया ने हमला किया, इंडिया के अंदर जाके इंडिया में घुस के इंडिया ने रात को जब हमला किया था तो पाकिस्तान की फौज ने इंडिया के अंदर घुसकर दिन की रोशनियों में, दिन के उजाले में इंडिया को तारे दिखा दिए, और उनके कई जो जहाज थे वो उधर मारने का दावा किया। एक का रेक्टर तो उधर जम्मू कश्मीर में गिरा, जबकि दूसरे का पाकिस्तान की हदूद में गिरा। और इस तरह पाकिस्तान ने अपनी जंगी और फौजी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया, और सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लेने वालों को फिटे मुंह पे थप्पड़ रख के मारा, चपेट भी ऐसी मारी जिसकी आवाज भी आई, पूरी दुनिया में भी सुनाई गई, पूरी दुनिया ने वो चपेट की आवाज सुनी। लेकिन ये एक खबीस मोदी है, इसको भी ये आवाज तो सब सुनाई दे गई थी, लेकिन फिर ये एक बेशरम बगैर लुच्चा लफंगा इंसान है, अभी भी